जैव विविधता। ये नाम सबसे पहले वाल्टर जी राजेन ने दिया था। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान के जीन, प्रजाति एवं पारिस्थितिकीय विविधता, उनकी विभिन्नता एवं परिवर्तनशीलता को जैव विविधता कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान के जीन, प्रजाति और पारिस्थितिकीय विविधता एवं परिवर्तनशीलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के स्तर, 4 तरह के स्तर होते हैं जैव विविधता के। आनुवांशिक विविधता, एक ही प्रजाति में आनुवांशिक या जीन विभिन्नता हो, जैसे चावल की अनेक किस्में, तो उनको आनुवांशिक विविधता कहते हैं। प्रजाति विविधता, एक ही वंश की विभिन्न जातियों में विविधता हो, जैसे सिट्रस वंश है, उसमें संतरा है, नींबू है, मौसमी है। कालिक विविधता, जैविक समुदाय में अनुक्रमिक विकास में विभिन्न समयावधि हो, अलग अलग समय के साथ उनका अलग अलग प्रकार से विकास हो गया, थोड़ी भिन्नता आ गई हो। चौथा है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, विभिन्न प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्रों में जो विविधता होती है। ये 4 तरह के स्तर होते हैं जैव विविधता के: आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, कालिक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं, जैसे स्थानीय जैव विविधता, जिसको अल्फा या माइक्रो भी कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर मिलने वाली प्राणी एवं पादपों की संख्या और विविधता को स्थानीय विविधता कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर जो मिलते हैं, उच्चावच, जलराशियाँ, तापमान, वर्षा, समुद्र से निकटता, मृदा, मानवीय हस्तक्षेप आदि कारक इसको प्रभावित करते हैं। दूसरी है राष्ट्रीय जैव विविधता, जिसको हम बीटा जैव विविधता कहते हैं या मीजो कहते हैं। किसी राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की जो भी जैव विविधता होती है उसको हम राष्ट्रीय जैव विविधता कहते हैं। समान बायोम के होते हुए भी भिन्न राष्ट्रों में भिन्नता होती है। एक ही बायोम हो तो भी अलग अलग राष्ट्रों की जो नीतियाँ होती हैं, कुछ उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, उसके कारण कुछ विविधता आ जाती है। तीसरी है वैश्विक जैव विविधता, जिसको हम गामा या मैक्रो कहते हैं। प्राणी भौगोलिक प्रदेश एवं बायोम के अनुसार जो बदलती है उनको हम वैश्विक जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का महत्व, उत्पादक एवं उपभोग, वन उपज है, ईंधन है, प्राथमिक उत्पादक है। दूसरा है सामाजिक मूल्य, परस्पर सहयोग, पूजा, नदी माता मानना, दया भाव दिखाना। नीतिपरक मूल्य, देवताओं का वास, सौंदर्यपरक मूल्य, पारिस्थितिकीय मूल्य, ये सब महत्व है। हमारे जैव विविधता होती है तो इतने हमें महत्व बतलाने के आधार हैं। जैव विविधता का लाभ क्या होते हैं? जैव विविधता के 2 तरह के लाभ होते हैं। एक आर्थिक लाभ, जिनसे आर्थिक फायदा होता है, और दूसरा पारिस्थितिकीय लाभ होते हैं। आर्थिक लाभ में जैसे आहार का स्रोत हुआ, वस्त्र हुए, आश्रय हुआ, विटामिन हुए, लकड़ी हुई, पर्यटन हुआ, औद्योगिक कच्चा माल हुआ और जननिक भंडार। और पारिस्थितिकीय लाभ में जल संरक्षण एवं सुरक्षा, वायु सुदृढ़ीकरण, मिट्टी निर्माण संरक्षण, मौसम जलवायु नियंत्रण, जलीय चक्र नियंत्रण, गतिशीलता, पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थिरता, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और भावी पीढ़ी के लिए प्रकृति संग्रहालय। जैव विविधता समय के साथ साथ घटती जा रही है, जिसके कई कारण हैं। कुछ प्राकृतिक कारण हैं और कुछ मानव जनित कारण हैं। प्राकृतिक कारणों में जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्गार, पृथ्वी पर उल्कापात, महाद्वीपीय प्रवाह, विभंजन, सूखा एवं अकाल, ये सारे प्राकृतिक कारण हैं जिनके जैव विविधता पर नकारात्मक परिणाम पड़ते हैं। कुछ मानव जनित कारण भी हैं, जैसे आवास, मानव के द्वारा विस्तार करने से, अतिक्रमण करने से आवास का क्षय होना, विखंडन होना, अधिक दोहन करना, गहरी कृषि करना, रोग एवं व्याधियाँ आ जाना, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यटन उद्योग, अवैध शिकार एवं तस्करी, मानव वन्य प्राणी द्वंद्व, विदेशी पादप, कीटनाशक दवाइयाँ और विश्व तापन, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा जनित कारण है जिनका प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है। जैव विविधता के संरक्षण करने की भी 2 तरह की विधियाँ होती हैं कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इनका जो कमी होती जा रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए। एक नंबर होता है, एक जो प्रकार होता है वो होता है स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू
जिसे कहते हैं। पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों के उनके मौलिक प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षण किया जाता है। जब उनके जो मौलिक आवास होते हैं उनका वहीं पर संरक्षण किया जाए तो उसको इन सिटू संरक्षण कहते हैं। जैव विविधता वाले स्थानों पर मानव प्रदत्त अनुरक्षण किया जाता है, जीवमंडल, आगार, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य जैसे। दूसरा होता है एक्स सिटू, संकटग्रस्त पादप एवं जंतु जातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण जब दिया जाता है तो उसको एक्स सिटू कहते हैं। जैसे बॉटनिकल गार्ड, जू, बीज बैंक, जननद्रव्य बैंक। ये दो तरह की विधियां हैं जिनसे जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है।